राधे राधे श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। आज हम बात कर लेते हैं अपने इस वीडियो में बैसाख मास में हमें क्या क्या करना चाहिए, कब शुरुआत है, महत्व क्या है इसका, व्रत विधि क्या है, दान का संकल्प हम कैसे लें। इन सारी बातों के लिए इस वीडियो को आपको देखना है। देखिएगा, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए आरंभ करते हैं। देखिए, बैसाख मास हिंदू पंचांग का दूसरा महीना है। यह चैत्र मास के बाद आता है और उसे धार्मिक दृष्टि से भी अत्यंत शुभ माना गया है। इस महीने में स्नान दान का बहुत बड़ा महत्व होता है दोस्तों। पूजा और तपस्या का भी विशेष महत्व होता है। भगवान विष्णु की आराधना इस महीने में बहुत ज़्यादा की जाती है। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के लिए जिस प्रकार कार्तिक महीना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु नारायण के लिए ये जो महीना होता है बहुत ज़्यादा शुभ होता है। यह दोनों ही मास अत्यंत विशेष होते हैं, पवित्र होते हैं, जिसमें वे प्रभु की विशेष आराधना करते हैं, क्योंकि इसी दोनों मास में प्रभु श्री रामचंद्र जी के आविर्भाव दिवस राम नवमी आती है, हनुमान जी का दिवस हनुमान जयंती आती है और माता सीता का दिवस जिसको हम बोलते हैं यानी कि सीता नवमी भी कहते हैं। वैशाख मास में भगवान श्री हरि की विशेष संकल्प के साथ पूजा की जाती है और साधना की जाती है। तो इस बार का ये बैसाख महीना जो है शुरू हो रहा है कब से? 13 अप्रैल 2025 से शुरू हो रहा है, रविवार के दिन से। यह महीना मात्र एक कैलेंडर की तिथि नहीं है, बल्कि दोस्तों ये जो महीना होता है पुण्य तप सेवा दान का महीना होता है और इस मास का प्रत्येक दिन आत्मा को परमात्मा के पास लेकर जाने वाला होता है। तो आइए इस बार बैसाख महीने की जो परिवा होती है, परिवा तिथि यानी कि पहले दिन के सभी शुभ मुहूर्त जो है जान लेते हैं। बैसाख मास का जो पहला दिन है 13 अप्रैल यानी कि 2025 रविवार के दिन का है। तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त जो समय रहेगा वो आपका रहेगा सुबह के 4:28 से लेकर के 5:13 तक और सूर्योदय आपका होगा सुबह के 5:58 पर। प्रातःकालीन भगवान की पूजा करने का जो समय रहेगा वो रहेगा सुबह के 4:51 से लेकर के आपका 5:58 के बीच में। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय अगर बात करें तो ये रहेगा आपका सुबह के 11 बजे से लेकर के दोपहर के लगभग 12:47 तक रहेगा। तो आप इस अभिजीत मुहूर्त में भी प्रार्थना कर सकते हैं, अपनी पूजा कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अब बात करते हैं, ये जो बैसाख मास है वो पुण्य प्रदान करने वाला महीना कहा गया है। स्कंद पुराण में भी कहा गया है कि बैसाख मास जो होता है इसको स्नान दान और भगवान विष्णु की आराधना करने वाला महीना कहा गया। व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है इससे और इसीलिए उसमें लिखा भी गया है कि बैसाख मास में स्नान करने से सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। यानी बैसाख मास में स्नान करने वाला व्यक्ति सभी प्रकार के पापों से नष्ट हो जाते हैं, उसके सारे पाप। पद्म पुराण में भी यही लिखा है कि बैसाख माह जो महत्व है वो है क्योंकि ये विष्णु जी का बहुत ही प्रिय महीना है। इस महीने में स्नान करने से व्यक्ति जो है सभी प्रकार के पापों से तर जाता है। इस महीने में तुलसी दल भगवान को अर्पित करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। वहीं विष्णु पुराण में भी यही चीज़ का वर्णन आता है कि बैसाख मास में धन की प्राप्ति के लिए आपको भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी दल ज़रूर से प्रतिदिन समर्पित करना चाहिए, यानी उनको भोग में लगाना चाहिए। इसीलिए बैसाख मास में किए गए कोई भी धार्मिक कार्य, दान पुण्य अनुष्ठान जो होते हैं सीधे व्यक्ति को मोक्ष की तरफ ले जाते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों आइए जानते हैं इस महीने में आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। देखिए, बैसाख मास के प्रथम दिवस यानी कि परिवा का जो दिन होता है उस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए और उसके बाद किसी पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं। नदी में नहीं तो गंगा जल डालकर स्नान ज़रूर से कीजिए। पूरे महीने गंगा जल डालकर आप स्नान करें, कुछ बूंदें डाल लें। साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों, अगर घर में गंगा जल भी नहीं है तो आप अपने स्नान के जल को स्पर्श करके आप केवल मंत्र मात्र बोल लें गंगा मैया का, तो भी आपका जल पवित्र हो जाता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि गणेश भगवान का भी इस दिन बहुत ज़्यादा महत्व होता है। प्रथम दिन आपको गणेश भगवान को ज़रूर से पूजना है। गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी जो भी नदियां हैं सारी की सारी नदियां इस महीने में एकदम पवित्र जल आपको समर्पित करती है। किसी भी नदी में आप स्नान कर सकते हैं, सूर्य देव को अर्घ दे दें,
उनका जो प्रणाम मंत्र होता है उसको बोल कर के ही आपको अर्घ देना है। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, प्रसिद्ध मंत्र होते हैं सूर्यदेव के 12, उनमें से कोई भी मंत्र आप बोलकर अर्घ दे सकते हैं। साथ ही साथ आपको बताएं दोस्तों, इस दिन आपको और कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिए, आप प्रतिदिन जो सूर्यदेव की स्तुति करते हैं वो स्तुति भी कर सकते हैं। उसके बाद अपने घर में पूजा के स्थान या फिर मंदिर है तो उसे स्वच्छ कीजिए। अपने गुरु और जो भी आपने गुरु बनाए हैं उनका स्मरण कीजिए। भगवान श्री हरि के नाम का उच्चारण मात्र कीजिए 11 बार, 21 बार या फिर 51 बार, जो भी आप करना चाहते हैं। उन्हें कोई भी मीठे पदार्थ का प्रातःकालीन भोग ज़रूर से लगाना है। साथ ही साथ जब तक भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं तब तक आप भी प्रातःकाल कोई भी भोग नहीं खा सकते हैं। भगवान को भोग लगाइए, 15 मिनट बाद आपको आरती करना है, घंटी बजा कर के आरती करना है। भोग भगवान जी के पास से फिर उठा लीजिए, उनकी मंगला आरती करें और अपनी दैनिक पूजा संपन्न करें। भगवान विष्णु को धूप, दीप और पुष्प अर्पित ज़रूर से करें। अगर संभव हो तो विशेष रूप से उन्हें कमल का पुष्प अर्पित करें। अगर संभव नहीं है तो उनके समक्ष कोई भी फूल आप अर्पित कर सकते हैं। एक पात्र में गंगा जल जरूर से भरकर रखिएगा। बैसाख मास के व्रत का संकल्प लें। इस संकल्प को लेते हुए आप इस प्रकार प्रार्थना कर सकते हैं, हे संपूर्ण चराचर जगत के स्वामी, हे पूर्ण पुरुषोत्तम हैं आप पुरुष परमेश्वर हैं, प्रभु श्री हरि, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए इस व्रत को ले रही हूँ, तो आप मेरा ये व्रत संपन्न करें। इस तरह से आप उनसे प्रार्थना करके व्रत का संकल्प ले सकते हैं। इस दिन आप अपनी क्षमता के अनुसार किसी भी मंदिर या पवित्र स्थान में जाकर आप दान दे सकते हैं। इस मास में प्रातःकालीन स्नान का विशेष महत्व होता है, इसीलिए प्रयास करें कि संपूर्ण मास, पूरे महीने आप प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर पाएँ तो बहुत ही अच्छी बात है। पवित्र गंगा नदी में जाकर कर पाएँ तो अच्छी बात है, वरना आप घर पे भी कर सकते हो उनका स्मरण मात्र करके। दान पुण्य करने की अगर बात करें तो इस महीने में आप पूरे महीने में जो भी दान पुण्य करते हैं वो आपका सीधे आपको मोक्ष की तरफ ले जाता है। तो इस महीने में किया गया दान हमेशा ही सर्वोपरि होता है। वैशाख महीने का जो दान पुण्य है वो आपको ज़रूर से करना चाहिए। अपनी क्षमता के अनुसार जो चीज़ आप दान कर सकते हो वो चीज़ आप दान ज़रूर से कीजिएगा। वैशाख का महीना साल में एक बार आता है, लेकिन पूरे महीने आप इसमें दान पुण्य स्नान कर सकते हो, अपने जीवन को सफल बना सकते हो, पुण्य प्राप्त कर सकते हो। जो भी उचित जानकारी आपकी थी वो हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी है। इसके अलावा अगर आपको वैशाख महीने के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए है तो आप हमें कमेंट्स में उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, आपको उस कमेंट का जवाब ज़रूर से दिया जाएगा। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं सभी को अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।